कलयुग एक ऐसा इंटरेस्टिंग विषय है जिसके बारे में हम सब जानना चाहते हैं। आपने कलयुग के बारे में बहुत सुना होगा कि कलयुग की क्या पहचान होगी, कलयुग में कैसी कैसी घटनाएं होंगी, कलयुग का अंत कैसे होगा। पर क्या आपको पता है कि कलयुग की शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे कलयुग ने इस पृथ्वी पर अपना पहला कदम रखा था? तो चलिए आज श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार जानने की कोशिश करते हैं कि कलयुग की शुरुआत कैसे हुई थी। तो ये कथा है श्रीमद् भगवत पुराण की। तो कहानी शुरू होती है अर्जुन के पोते राजा परीक्षित से। कथा के अनुसार श्री कृष्ण की देह त्याग के बाद कलयुग का प्रारंभ हो गया था। लेकिन राजा परीक्षित अपने राज्य को धर्म और न्याय के साथ साथ इतनी अच्छी तरह से चला रहे थे कि कलयुग को उनके राज्य में प्रवेश करने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तो एक बार राजा परीक्षित जंगल की ओर भ्रमण पर गए। वहां उन्होंने देखा कि एक बेहद कमजोर दुखी दिख रही गाय थी और एक बैल था। उस बैल का केवल एक ही पैर सलामत था, उसके तीनों पैर टूटे हुए थे। वह बड़ी मुश्किल से खड़ा था। उन गाय और बैल के साथ एक आदमी था जो उसे बड़ी बुरी तरह से मार रहा था। गाय की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। राजा परीक्षित को देखकर बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा, हे दुष्ट नीच, इन बेचारे बेजुबान जानवरों को तू सता रहा है, मैं अभी तुझे मृत्यु दंड देता हूं। और राजा परीक्षित ने उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख दी। वो आदमी डर से कांपता हुआ राजा परीक्षित के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे मत मारिए महाराज, अगर आपने मुझे मार दिया तो अनर्थ हो जाएगा, इस सृष्टि का चक्र रुक जाएगा। असल में मैं और कोई नहीं, कलयुग हूं। मुझे ऐसा करने के लिए ही बनाया गया है, मेरा यही स्वभाव है। ये गाय और कोई नहीं बल्कि पृथ्वी है। कलयुग यानी मेरे प्रभाव से पृथ्वी दुखी ही रहने वाली है। और ये बैल कोई और नहीं, धर्म का स्वरूप है, प्रतीक चिन्ह है। तो कथा कहती है कि सतयुग में इस धर्म स्वरूप बैल के 4 पैर थे, सत्य, तप, शुद्धि और दया। तो सतयुग में इसके चारों पैर सुरक्षित थे। फिर सत्य का एक पैर टूटा, जिसकी वजह से युग परिवर्तन हुआ और त्रेता युग आ गया। त्रेता युग में धर्म 3 पैरों पर खड़ा रहा, जो थे तप, शुद्धि और दया। तो त्रेता युग के अंत तक आते आते बैल का एक पैर और टूट गया, जो तप था। तब समय ने शुद्धि और दया के आधार पर द्वापर युग में प्रवेश किया। द्वापर खत्म होते होते शुद्धि का आधार भी समाप्त हो गया। कलयुग के समय अब धर्म केवल दया के एक पैर पर खड़ा है और मुझे इस पैर को भी तोड़ना है। ये सुनकर राजा परीक्षित बोले, मेरे होते हुए तुम ऐसा कदापि नहीं कर सकते, तुम्हें मेरे राज्य से जाना ही होगा। कलयुग ने कहा, मैं कहां जाऊं महाराज, सृष्टि चक्र के हिसाब से मुझे इस पृथ्वी पर रहना ही होगा, परंतु यहाँ पूरी पृथ्वी पर तो आपका ही राज है। तो कृपया मुझे कोई तो ऐसा स्थान दीजिए जहां मैं रह सकूं। फिर राजा परीक्षित ने बहुत सोच विचार करके कलयुग से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं जहां तुम रहकर अपना कार्य संभाल सकते हो। ये 4 स्थान हैं, जुआ, मदिरा, चरित्रहीनता और हिंसा। इन चारों स्थानों पर तुम्हारा निवास होगा। कलयुग बोला, मगर महाराज, इन चारों स्थानों पर रहकर मैं अपना कार्य कैसे करूंगा? ये सब काम तो केवल बुरे लोग ही करते हैं। कृपया मुझे कोई ऐसा स्थान भी दीजिए जहां मैं भले लोगों के बीच में भी रह सकूं। राजा बोले, ठीक है, तुम स्वर्ण में भी रह सकते हो। और इस प्रकार कलयुग ने धरती पर रह रहे लोगों के बीच अपने पैर पसार लिए। तो इस प्राचीन कहानी के अर्थ को अगर समझा जाए तो यहाँ पर जुआ, शराब, लस्ट और गलत आदतों को रिप्रेजेंट करती है। हिंसा अपराध को और बुराइयों को रिप्रेजेंट करती है। और स्वर्ण मटेरियलिस्टिक चीजों को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि वो संसाधन जिन्हें पाने के लिए इंसान गलत रास्ता चुन लेता है, जैसे कि गाड़ी, बंगला, धन, दौलत, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस और गहने वगैरह। जिस इंसान के मन में इन सभी चीजों के लिए लोभ या लालच होगा, वो इनके चलते कुछ ना कुछ गलत काम कर ही डालता है। हर गलत सोच, हर गलत काम या हर वो गलत रास्ता कलयुग को ही रिप्रेजेंट करता है। और कलयुग का ये असर आप अपने आसपास भी देखते होंगे या अपने घर में भी। जब तक आप छोटे होते हैं, आपको समझ नहीं होती, तब तक तो जीवन ठीक ठाक चल जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आपके अंदर समझ डेवलप होती है। आप अपने ही आसपास या अपने घर में ही देखते हैं
प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा या बंटवारे को लेकर झगड़ा, जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए या पैसों के चंद कागज के टुकड़ों के लिए, वो भाई जो अपने भाई के लिए जान दे सकता था आज उसकी जान लेने को उतारू है। किसी के जीवन में काम वासना इतनी हावी हो जाती है कि उसके वो माँ बाप, कि उस बच्चे के लिए वो माँ बाप जो कभी उसके लिए हीरो हुआ करते थे आज उसके लिए दुश्मन हो जाते हैं। आज एक बच्चा जिसे अपना प्यार कहता है, उस प्यार के लिए वो अपना घर, भाई बहन, माँ बाप सबको त्याग देता है। पर जैसा कि मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में कहा था कि अगर आप चाहो तो इस कलयुग के प्रभाव से बच सकते हो। यानी आज भी इस कलयुग का प्रभाव पृथ्वी पर हर जगह नहीं है, या कहूँ हर एक की चेतना पर नहीं है। अगर आप अपनी चेतना को उस परम चेतना से जोड़ दें तो आप कलयुग की सभी बुराइयों से बच सकते हैं, और कलयुग चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हालांकि ये श्रीमद् भगवत पुराण की एक छोटी सी कहानी है, जिसे आप सत्य मानो या ना मानो ये आप पर डिपेंड करता है, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। परंतु कहानी अर्थपूर्ण है और इसका आधार भी है, क्योंकि हमारे आसपास कुछ हो तो ऐसा ही रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये भी बता सकते हैं कि आप मेरे माध्यम से, मेरी आवाज में किन नए विषयों को सुनना चाहते हैं। आपके द्वारा दिए गए टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। बाकी मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और आपके उस सहयोग का भी जो आप निरंतर हमें देते रहते हैं।